नमस्कार। आज मैं आपके सामने अपने पसंदीदा गायक रफ़ी साहब की शख्सियत के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। मैं 4 वाक़या बताऊँगा और चारों में आपको ये मालूम पड़ेगा कि रफ़ी साहब किस कदर एक ना सिर्फ अच्छे गायक बट एक बहुत ही उम्दा किस्म के इंसान भी थे। पहला किस्सा ये था कि अराउंड 1973 या 4 की बात है, या मे बी 5, 72 और 75 के बीच की बात है कि उस वक़्त फ़िल्मी न्यूज़ लोगों तक कैसे पहुंचती थी, तो उसका कई मैगज़ीन्स थी, जिसमें फ़िल्म फेयर थी, स्टारडस्ट थी, सुषमा मैगज़ीन थी, शमा थी उर्दू में, माधुरी थी। तो ये इनके द्वारा ख़बरें आया करती थी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थी फिल्म फेयर, जो आज तक है और जो आज तक अपने अवार्ड्स भी बांटती है। तो फिल्म फेयर ने एक बार खुद ही ये फैसला किया कि क्यों ना एक सर्वे कराया जाए, कॉन्टेस्ट की, देखें रफ़ी साहब बढ़िया गायक हैं कि किशोर कुमार। तो उन्होंने अपनी मैगज़ीन में सिर्फ बॉम्बे आइट्स के लिए, वैसे तो ये मैगज़ीन पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, लेकिन उन्होंने इसको बम्बई तक सीमित रखा कि थोड़ा एक सैम्पल सर्वे हो जाएगा तो उससे आइडिया लग जाएगा। तो उन्होंने ये एक पोस्ट कार्ड टाइप का डाला, उसमें 2 क्वेश्चन थे, हु इज़ बेटर और हु इज़ बेस्ट, किशोर और रफ़ी। और वो मैगज़ीन में डाला और पूरे बॉम्बे में वो तकसीम हो गई। अब किशोर कुमार घर पे बैठे हुए थे एज़ यूजुअल, लुंगी और कुर्ते में। तो जब उनके पास मैगज़ीन आई, पलटी, तो उन्होंने जैसे ही ये देखा तो बड़े गुस्से में आ गए वो। और गुस्से में आने के बाद वो तुरंत ड्राइवर को बोला, गाड़ी निकालो, फिल्म फेयर के ऑफिस चलो। तो फिल्म फेयर के ऑफिस में पहुंचे और बहुत गुस्से में थे, और लुंगी और कुर्ते में। तो जो ऑफिस वाले थे वो थोड़ा समझ गए कि किशोर कुमार बहुत गुस्से में आए, तो बोले, कहाँ एडिटर साहब, बुलाइए उनको। अब एडिटर साहब डरते डरते आए, तो बोले, ये हिमाकत आपने किससे पूछ के की थी कि ये सर्वे कराएं कि किशोर कुमार बेहतर है कि मोहम्मद रफ़ी बेहतर है? बोले, सर हम लोग ने ऐसे ही सोचा, आइडिया लगे। बोले, क्या सोचा, क्या आपने सोचा? बोले, हमने यही सोचा है कि कौन पॉपुलर है। बोले, आपको क्या मालूम है पॉपुलरिटी का, कैसे आप आंकते हैं, क्या आपका पैरामीटर नज़रिया है? तो बोले, नहीं, कुछ खास तो नहीं। बोले, आपको गाने के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि किशोर कुमार कोई भी गाना गाएगा, एक गाने को 5 तरीके से गा सकता है, मैं यानी कि किशोर कुमार। लेकिन मोहम्मद रफ़ी उसी गाने को 25 तरीके से गा सकते हैं, ये फ़र्क है। तो मेरी आपसे इल्तिजा है, बल्कि इल्तिजा नहीं, एक तरीके से हुक्म समझिए कि ये आप तुरंत वाहियात बंद करें, सर्वे वर्वे, और इसका पब्लिक में ज़्यादा इसका शोरगुल ना हो। तो बोले कि बस इतना कहना है। तो वो डर गए, क्योंकि किशोर कुमार बहुत बड़े सिंगर थे, और मान गए। तो चलने लगे, तो काफ़ी जब गेट तक आए, लिफ्ट तक आए, फिर वापस घूम के गए। बोले, अभी तक कितने रिज़ल्ट आए हैं, क्या कितने पोस्ट कार्ड आए हैं? बोले, सर करीब 598 आए हैं, सॉरी 498 आए हैं। तो बोले कि क्या उसका नतीजा है? तो उसने, एडिटर ने बड़े डरते डरते कहा, 493 रफ़ी साहब को मिले हैं और 5 आपको मिले हैं। तो बोले, आपको एहसास हो गया कि क्या है? खैर, ये बात कह के वो अपने घर आ गए और ये चर्चा का विषय हुआ। तो रफ़ी तक साहब तक भी ये बात पहुंची। तो रफ़ी साहब ने कहा किशोर से, अरे किशोर भाई, क्यों नाराज़ हो गए, क्या चीज़ थी, आपको क्या ऐसा जाने की डर था? अरे आपको दुनिया माने ना माने, आपको मैं मानता हूँ कि आप बहुत बढ़िया सिंगर हैं और मुझे तो आपके साथ गाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो बोले, रफ़ी भाई ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं पब्लिकली अपना ह्यूमिलेशन नहीं कराना चाहता था क्योंकि मुझे मालूम था। तो ये किस्सा बड़ा एक अच्छा है, और दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती थी। दूसरा भी किस्सा इसी से रिलेटेड है कि एक फिल्म आ रही थी देवर प्रोडक्शंस की, बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी, उसका नाम था हाथी मेरे साथी। उसमें किशोर कुमार ने 5-6 गाने का एग्रीमेंट साइन कर लिया था।
हर गाना वो रिकॉर्ड करते थे, लेकिन उससे पहले लिरिक्स पढ़ते थे, गाने का मूड, माहौल, फिल्माइजेशन क्या था। तो जब उन्हें लास्ट में मालूम पड़ा कि ये गाना है कि नफ़रत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में जाने वाले, जब रामू हाथी मर जाता है, तो उन्होंने प्रोड्यूसर से कहा कि आप मुझसे गाने के पैसे वापस ले लीजिए, लेकिन ये गाना आप रफ़ी साहब से गवाइए। बोले अरे क्यों, आप गाएंगे तो क्या फ़र्क है? बोले नहीं, क्योंकि ये फिल्म का आखिरी गाना है और आखिरी सीन भी है, और लोग इस गाने के बाद उठ के जाएंगे, तो वो एक ऐसी चीज़ लेके जाएं जो उनको वाकई एहसास कराए कि इस फिल्म में क्या था। और रफ़ी साहब से बेहतर दर्द की आवाज़ कोई नहीं गा सकता। तो बोले ओके चलिए। तो फिर रफ़ी साहब से कहा, रफ़ी साहब तो एज़ यूजुअल चाहे पैसे मिले ना मिले, 1 रुपया मिले, कुछ भी मिले, वो गा देते थे। उनको गाना, उनको, उनके लिए गाना एक इबादत थी। तो ये दूसरा किस्सा था। तीसरा था कि एक फिल्म आई थी अमर अकबर एंथनी, उसमें एक कव्वाली थी, पर्दा है पर्दा है। वो कव्वाली, वो क्या कव्वाली, कोई मेरे ख्याल से कव्वाली गाने वाले और शास्त्रीय संगीत में गाने वाले दो ही हिंदुस्तान में रहे हैं। एक मन्ना डे साहब, उनको मैं शास्त्रीय संगीत में थोड़ा ऊपर का दर्जा देता हूँ, और दूसरे मोहम्मद रफ़ी साहब। तो वो गाना था पर्दा है, तो उसमें एक बीच में अमिताभ बच्चन भी आते हैं और वो बैठ के कहते हैं तो अकबर तेरा नाम नहीं। तो अब जब अमिताभ बच्चन ने वो गाना रिकॉर्ड करने की कोशिश की, आवाज़ तो वो मज़ा नहीं आ रही थी। वो रफ़ी साहब के एक अलग ऑरा था, लहजा था और टेक्सचर था वॉइस का, और ये अचानक अमिताभ बच्चन की कड़क आवाज़। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको मेरे से नहीं, आप किसी प्रोफेशनल से गवाइए, एक लाइन है। सबने कहा क्या है? उन्होंने कहा भाई अमिताभ बच्चन पे तो किशोर कुमार साहब ही शूट कर रहे हैं इस वक्त, तो उनको क्यों ना फ़ोन किया जाए। तो बोले यार एक छोटी सी लाइन के लिए इतने बड़े सिंगर को बुलाओगे, अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा फिर भी चलिए ट्राई करते हैं। तो उन्होंने फ़ोन किया और बताया कि किशोर दा ऐसा है कि एक गाना है मनमोहन देसाई की फिल्म अमर एंथनी में, उसमें ये सीन है और रफ़ी साहब कव्वाली गा रहे हैं, और आपको अमिताभ बच्चन का एक वॉइस ओवर देना है जिसमें आपकी ज़रूरत आ गई है, और आपको सिर्फ एक लाइन गानी है कि अकबर तेरा नाम नहीं। तो बोले कब रिकॉर्डिंग है? बोले परसों है। कल है वैसे, परसों है, आप जब चाहें। तो बोले मैं अभी आ रहा हूँ। बोले क्यों? बोले रिकॉर्डिंग आप कल या परसों करिएगा, लेकिन मुझे रफ़ी साहब के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मैं नहीं खोना चाहता हूँ। तो ये एक बड़ी, एक ऐसा दिलचस्प वाक़या है जिसमें किशोर कुमार साहब की दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा उनका रिगार्ड था, लव था, रिस्पेक्ट थी फॉर मोहम्मद रफ़ी। चौथा किस्सा है कि आपने सुना होगा मनहर उदास का नाम। मनहर उदास ने बहुत गाने गाए हैं, अभिमान में गाए हैं और कई फिल्मों में गाए हैं, लेकिन ये उन दिनों की बात है जब मनहर उदास स्ट्रगल कर रहे थे, और वो कल्याण जी आनंद जी के ऑफिस में आके अक्सर बैठ जाया करते थे और सारी म्यूज़िक रिकॉर्डिंग, लिरिक्स राइटिंग, इसमें काफ़ी हेल्प करते थे। और जो सिंगर आते थे उनको गा के भी बताते थे कि ये गाना ऐसे गाना है। तो ये गाना रिकॉर्ड होना था किशोर रफ़ी साहब की आवाज़ में। वो 1 बजे रफ़ी साहब को आना था और 1:30 बजे करीब रिकॉर्ड करके आधे घंटे में चला जाना था। और गाना उन दिनों 3, 4, 5 मिनट का होता था, इससे ज़्यादा नहीं होता था। तो कल्याण जी आनंद जी ने कहा, ये आनंद जी किस्सा बता रहे हैं कि हमने मनर से कहा तुम भी कोरस में गा लो, कोरस में 6 आदमी हैं, तुम भी गा लो। तो बोले कि अच्छा ठीक है, मैं रफ़ी साहब के साथ तो मैं कोरस में भी गाऊंगा। बड़े खुश। तो प्रैक्टिस हुई, रफ़ी साहब आए, बोले आइए रिहर्सल करते हैं। 3, 4 रिहर्सल हुई, और रिहर्सल के बाद रफ़ी साहब ने एज़ यूजुअल पानी पिया और चाय पी, और कल्याण जी से अलग में ले जाके बोले कि इसको मनहर को मत गाना में बैठाइए कोरस में, बाकी 5 लोग ठीक हैं, छठा मत करिए। 6 थे या 5 थे या 4 थे। तो आनंद जी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने मनहर से कहा आप आके बाहर बैठ जाओ। मनहर बड़ा उदास हुआ, उसका दिल टूट गया कि आज रफ़ी साहब से कोरस खाने का भी मौका छूट रह गया मेरे हाथ से। और उनको लग रहा था कि ये क्या, रफ़ी साहब ने ऐसा क्यों किया, मेरी की आवाज़ इतनी ख़राब है या कोरस में मैं मिसफिट था। बहरहाल रफ़ी साहब ने अपना गाना रिकॉर्ड किया और वो गाड़ी में बैठ के चले गए। रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद 5, 7 मिनट बाद कल्याण जी आनंद जी आए। आनंद जी बोले मनहर, मनहर तुमको इस बात की दुख हुआ?
बोला हाँ बड़ा अजीब है, ऐसा कैसे हो गया कि उन्होंने। बोले तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई आज से। बोले क्यों। बोले रफ़ी साहब जाते वक्त कान में मुझसे कह गए थे इसको सोले मत गवाइए, इसको कोरस में मत गवाइए, इसको सोलो दीजिए, ये बहुत बेहतरीन सिंगर है और इसके साथ नाइंसाफ़ी ना कीजिए। और आज मैं तुम्हें खुद कह रहा हूँ कि आने वाले हफ्ते 10 दिन में मैं तुम्हें एक फ़िल्म में एक गाना देने जा रहा हूँ सोने, और वो गाना ये था, आपको हमसे बिछड़े हुए एक ज़माना बीत गया, अपना मुकद्दर, वो मनर का है वो। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन था मोहम्मद रफ़ी का, कि उसको नहीं बताया कि बेटा तुमको सोलो, चुपचाप उसको कहा कि तुम बाहर बैठो, कोरस में मत गाओ। लेकिन कल्याण जी आनंद जी को बोल के गए, इसकी आवाज़ मैंने सुनी थी अलग से, बहुत बेहतरीन आवाज़ है, इसको कोरस में मत बर्बाद कीजिए, इसको सोलो दीजिए और मेरी बात मानिए, ये बहुत बढ़िया सिंगर बनेगा। और देखिए क्या हुआ। तो ये छोटे से 4 किस्से थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।